हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने न्यू चैप्टर शुरू कर लिया था, दैट वाज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। द फर्स्ट किंगडम वाज द मोनेरा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें सारे किंगडम्स को पढ़ना है। हमारा सबसे फर्स्ट जो किंगडम है दैट इज ऑफ मोनेरा। इसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं। वूल्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वूल्स की क्लासिफिकेशन कौन सी थी? वो जिसमें उसने 6 किंगडम्स बताए थे। द 6 किंगडम्स आर यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया भी आने वाले हैं और आर्के बैक्टीरिया भी आने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। सी बैक्टीरिया है, they are the most abundant microorganisms. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. कि अगर हम soil को उठाते हैं, soil को अपने हाथ में लेते हैं, तो उस soil में hundreds of bacteria होते हैं। वो किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं। कौन किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं? बैक्टीरियाज। ठीक है, बिकॉज बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जगह के ऊपर, डेजर्ट्स के ऊपर, स्नो के ऊपर एंड डीप ओशंस के अंदर। मैनी आर पैरासाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमें पता है, दे आर द पैरासाइट्स, दे कॉज हार्म टू अवर बॉडी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हमारे हाथों के ऊपर जनरली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। These are the bacteria found in various places. This is the microscopic, these are the microscopic images of bacteria. ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया होते हैं 4 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स। कोकस, कोकस मीन्स द स्फेरिकल शेप, बैसिलस मीन्स द रॉड शेप, विब्रियम मीन्स द कॉमा शेप, स्पिरुलम मीन्स द स्पाइरल शेप। कोकस में सारे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया आते हैं, बैसिलस में सारे रॉड शेप बैक्टीरिया आते हैं, विब्रियम में सारे कॉमा शेप बैक्टीरिया आते हैं एंड स्पिरुलम में सारे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आते हैं। देयर आर वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फाउंड एंड वो बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। सी दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दिस इज pneumonia causing bacteria, this is Clostridium tetani, ये बैसिलस शेप का बैक्टीरिया है एंड ये क्या कॉज करता है? टेटनस। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी विब्रियो क्लोरे, ये कॉलेरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ये सैल्मोनेला टाइफाई है। सैल्मोनेला टाइफाई मींस इट कॉजेज टाइफाइड टू अस and in this way different shapes of bacteria different diseases cause करने में कामयाब है। अब टाइफाई की क्या शेप है? बेसिकली टाइफाई इज ऑफ बैसिलस शेप बट हैविंग लार्ज मेनी काइंड्स ऑफ फ्लैजिला इन इट्स, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मोटाइल है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एक टिपिकल बैक्टीरियम की शेप है। दिस इज द शेप ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम। आप देख सकते हो इसमें इन्होंने लेबलिंग की हुई है। कैप्सूल होता है, सेल वॉल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। देन इज प्रेजेंट द सेल वॉल, देन इज प्रेजेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, then is the plasmid and then are pili, these are pili। ये पिलाए जो होती हैं they are the outgrowths of the cell membrane basically।
ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, फ्लैजिला आता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है, मूव करने में, लोकोमोट करने में एनेबल करता है। एंड देन इज द सर्कुलर डीएनए, डीएनए आता है। नाउ bacterial structure is very simple, but they are complex in behavior and show metabolic diversity. इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि बेसिकली कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स, देन डीएनए। ठीक है, थोड़ी सी और सरफेस आउटग्रोथ प्रेजेंट है। तो जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, इट इज वेरी सिंपल, बट दे शो a lot of metabolic diversity. जो मेटाबॉलिज्म में वेराइटी है वो बहुत ही ज्यादा है किंगडम मोनेरा में। Some bacteria are autotrophic. They synthesize food from inorganic substrates. Inorganic substrates means, inorganic मतलब कि कोई भी inorganic chemical है, for example कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और केमिकल है, they synthesize their own food with the help of different chemical. Thus they show chemosynthesis or photosynthesis. Photosynthesis की एक different category होती है, they are the cyanobacteria. Chemosynthesis की एक अलग category होती है. Then majority of the bacteria are heterotroph. Heterotrophs मतलब they are unable to synthesize their food and they depend on other organisms for their food. अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स है। इनमें ये सेपरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मतलब कि डेड एंड डीकंपोजिंग को खाने वाले। ऑन द अदर हैंड दे कैन बी पैरासिटिक एज वेल। नाउ लेट अस सी किंगडम मोनेरा, द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। Simply bacteria are divided into two types. Archaebacteria जो बहुत ही ancient bacteria है, and eubacteria. Eubacterias are the true bacteria. ठीक है, Archaebacteria में तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. They are the halophils, they are the thermoacidophils, then the methanogens. Halophils वो होते हैं जो हाई सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं. थर्मोएसिडोफिल्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर कंडीशंस में, हाई एसिड कंडीशंस में रहते हैं. मिथेनोजेंस वो होते हैं जो मार्शी एरिया में रहते हैं, हाई मीथेन कंडीशंस में. ओके, यूबैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स. यूबैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया जो कॉमनली फाइंड होते हैं. दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में दोनों टाइप फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं एंड केमोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइप इज ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स में दे कैन बी पैरासिटिक as well as saprophytic. Holozoic नहीं होता है कोई भी बैक्टीरिया, because बैक्टीरिया either dead and decaying matter को decompose करता है, either parasitic मतलब directly हमारा blood intake करता है. ठीक है, now सबसे पहले हम पढ़ते हैं about the archaebacteria. Archaebacteria are the bacteria that live in the harshest habitats such as extreme salty areas, halophils, hot springs, thermoacidophils and marshy areas. इसीलिए बोला जाता है bacterias are found everywhere, bacterias are omnipotent and bacterias उन conditions में भी find होते हैं जहां पे कोई भी life possible नहीं है. ठीक है, Archaebacteria have a different cell wall structure for their survival in extreme conditions. Obviously, अगर वो extreme conditions में रह रहे हैं तो उनके सेल का कुछ टाइप इस तरीके का होता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर सकते, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रह सकते. Methanogens are present in the guts of ruminant animals. They produce methane from dung of these animals. मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स के आपको पता है कि जो काउ डंग होता है, काउ डंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्यूल
है ना, उसको बर्न करके हम खाना पकाने में यूज करते हैं बेसिकली इन द विलेजेस। व्हाई? बिकॉज उसमें मीथेन होता है। और ये मीथेन प्रोड्यूस कैसे होता है? मीथेन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरियाज गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब जो घास खाते हैं, फॉर एग्जांपल काउस, बफलोज, हॉर्सेस, डोंकी, शीप, इसमें भी आ जाती हैं, बट बेसिकली वी टेक देम एज काउस एंड बफलोज। ठीक है, इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं ऑन वन हैंड एंड मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ऑन द अदर हैंड। ठीक है, हेलोफाइल्स आर दोज दैट कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंडीशंस। हाई सॉल्ट कंडीशन में नॉर्मली कोई क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हमारी जो ऑस्मोसिस होती है ना, ऑस्मोलैरिटी का फर्क होता है। ठीक है, अगर सॉल्ट में रहेंगे तो बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। बट आर्केबैक्टीरिया में क्या होता है? आर्केबैक्टीरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप का होता है कि वो सिर्फ हाई सॉल्ट कंडीशंस में ही सरवाइव कर सकते हैं, मतलब उनकी ऑस्मोलैरिटी ही कुछ इस तरीके की होती है। अगर वो नॉर्मल सॉल्ट कंडीशंस में रहेंगे तो वो नॉर्मल सॉल्ट कंडीशंस में क्या कर जाएंगे? वो स्वेल कर जाएंगे। हर टाइप का जो सॉल्यूशन है इट इज हाइपोटोनिक फॉर देम एक्सेप्ट द हाई सॉल्ट कंडीशंस। मतलब ये हाई सॉल्ट कंडीशंस में सरवाइव कर पा रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू सरवाइव इन द नॉर्मल सॉल्ट कंडीशंस। नेक्स्ट इज द थिंग ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, कोई भी सेल है या कोई भी लाइफ है वो हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे हमारे सारे एंजाइम्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर पीएच एंड प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन इन द केस ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स उनको उनकी रिक्वायरमेंट ही हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी लो पीएच। ठीक है, इसीलिए ये थर्मोएसिडोफिल्स है, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में फाइंड होते हैं। बट अगर वही इनको 80 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाएगा तो ये क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर इनके एंजाइम्स एक्टिव हो रहे हैं हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे तो इनके एंजाइम्स लो टेम्परेचर कंडीशंस पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। दैट इज द थिंग। एंड नेक्स्ट इज ऑफ मिथानोजेंस। मिथानोजेंस आर दोज जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। ठीक है, मार्शी लैंड्स में रह के, एंड वो भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। एंड ये रूमिनेंट के स्टमक में रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन कम कि विच ऑफ द आर्किबैक्टीरिया, विच ऑफ द बैक्टीरिया आर बेसिकली फाउंड इन द रूमिनेंट्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस में वो रूमिनेंट के अंदर क्या काम कर, मिथानोजेंस रूमिनेंट के अंदर क्या काम करते हैं? They produce methane and thus make the dung efficient for fuel, for to be used as fuel. ठीक है, हेलोफाइल्स की बात कर सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स की बात कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियाज है ये नॉर्मली क्यों नहीं रह सकते इन द नॉर्मल कंडीशंस एक्सेप्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई सॉइल कंडीशंस? क्योंकि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, now let us talk about eubacteria. Eubacteria are the true bacteria having rigid cell wall and a flagellum. देखो, बैक्टीरियाज मोटाइल हो सकते हैं, बैक्टीरियाज नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ट्रू बैक्टीरिया में बेसिकली सेल वॉल होती है हार्ड, रिजिड का मतलब है हार्ड सेल वॉल एंड फ्लैजुलम। इनमें बोथ काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में बोथ टाइप, फोटोसिंथेसिस करने वाले और केमोसिंथेसिस करने वाले। ओके, नाउ अगर यही बात प्लांट्स की हो, प्लांट्स में नो हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफ्स का भी एक ही टाइप है, व्हाट? फोटोसिंथे नाउ यू बैक्टीरिया की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? लेट अस सी।
they have chlorophyll A similar to that of green plants. देखो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, वैसे ही क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, बट क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता ही होता है. तो वही पिगमेंट है वही साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है. साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी. ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होने की वजह से इसको बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है, वरना इट इज अ काइंड ऑफ एल्गी. इसको पहले एल्गी के अंदर रखा जाता था. इट इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, कॉलोनीज बनाते हैं, और फिलामेंट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है. मेराइन मतलब कि सी में प्रेजेंट होती है, और टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन द लैंड भी प्रेजेंट हो सकती है एल्गी. काइंड ऑफ एल्गी, बट इट इज इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया क्योंकि इनका जो सेल टाइप होता है दैट इज प्रोकैरियोटिक. कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट. नाउ कॉलोनीज होता क्या है? एक एल्गी ग्रो करी है, एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारे और बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएंगे. It will form colonies, hundreds of thousands of millions of billions of साइनोबैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे. इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलोनी. कॉलोनी किससे सराउंडेड होती है? जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है. They often form blooms in the polluted water bodies. कोई भी वाटर बॉडी अगर पॉल्यूटेड है तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी? कि उसमें एल्गी ग्रो करेगी, ठीक है. Either it is cyanobacteria. Cyanobacteria is a kind of algae that grows in polluted water. ब्लूम्स इसको ही बोलते हैं कि ऊपर वाली सारी सरफेस एल्गल कॉलोनी से भर जाती है. दैट इज नोन एज अ वाटर ब्लूम. पॉल्यूटेड वाटर में होती है. इट इज इंडिकेशन दैट द वाटर इज वेरी पॉल्यूटेड. नाउ सम ऑफ देम fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. साइनोबैक्टीरिया की कुछ टाइप्स होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, ठीक है. दे फिक्स द नाइट्रोजन. जिन सेल्स के अंदर करती है उनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनके एग्जांपल भी वेरी इंपॉर्टेंट है. नॉस्टॉक एंड एनाबेना इज द एग्जांपल, एंड हेटेरोसिस्ट वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये एनाबेना है. एनाबेना का ये वाला सेल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटोफिक्सेशन, इसलिए उसको बोल देते हैं हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट इज द सेल दैट इज एबल टू fix atmospheric nitrogen. Now chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs में green sulfur bacteria आता है and purple sulfur bacteria आता है. ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है न्यूट्रिशन वाले 10th क्लास के चैप्टर में. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नाइट्राइट्स एंड अमोनिया से एनर्जी ले लेते हैं एंड एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है. ये क्या कर देते हैं? नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. ऑक्सीडाइज करने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड उनको एटीपी मिल जाती है. दे आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फर, आयरन एंड सल्फर. देखो नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स है वो निकल जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. थस दीज बैक्टीरियाज आर आल्सो हेल्पफुल. हाउ दे आर हेल्पफुल? बिकॉज वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब केमिकल्स से, इनऑर्गेनिक केमिकल से. देखो फोटो लाइट नहीं है यूज हो रही कहीं पे भी, ठीक है. बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी बनाने में, एटीपी प्रोड्यूस करने में, इसलिए वी कंसीडर देम एज केमो ऑटोट्रॉफ्स. केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं ये बेसिकली केमोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है. एंड ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करते हैं. ओके, चलो अब हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की बात शुरू करते हैं.
सी heterotrophic bacteria, they are the most abundant in nature. स्मेल आने लग जाती है, कोई ऑर्गेनिक फूड आप रख दो, वेजिटेबल्स गल जाते हैं जब, ठीक है, वेजिटेबल्स गल जाते हैं, या फिर कोई छिलके हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, पील्स बेसिकली, वो जो ऑर्गेनिक ग्रीन वाला, ग्रीन, हम तो अब 2 डस्टबिन यूज करने लगे, जो ग्रीन वाला डस्टबिन है उसमें से जो स्मेल आती है बेसिकली दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियाज ओनली, कि बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। कि बैक्टीरिया जो होते हैं मेजरली देखो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मोस्टली द डिकम्पोजर्स, ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं नेचर में, कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, डस्टबिन के अंदर, मिट्टी के अंदर, या हमारे घर पे भी आ जाते हैं। अगर कोई फ्रूट लाइक एप्पल खराब हो गया या बनाना खराब हो गया, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, कहाँ से आए, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसीलिए वो डिकम्पोज कर रहे हैं। देन कोई डेड बॉडी है, किसी की भी डेड बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की है, चाहे किसी एनिमल की है, कैट, रैट, डॉग की, तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम, ठीक है। नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का क्या एक्ट होता है ह्यूमंस में? दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दे आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, दे हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, नाइट्रोजीनियस मटेरियल से रिच कर देते हैं हमारे सॉइल को। Some are pathogen causing diseases, for example cholera, typhoid, tetanus and citrus canker. Citrus canker क्या है? नींबू और संतरे की डिसीज होती है। कॉलरा, टाइफाइड एंड टेटनस क्या होती है? ह्यूमन में डिसीजेस होती हैं। These are the pathogens. Pathogens का क्या मतलब होता है? लिख देती हूँ। Pathogens are the disease causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज कर रहा है उसको पैथोजन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बैक्टीरिया ही हो, हर टाइप का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज कर रहा है दैट इज अ पैथोजन ओनली, ठीक है। नाउ लैक्टोबैसिलस की एग्जांपल है। लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए एंटीबायोटिक वो होते हैं जो खुद ग्रो करते हैं और दूसरे मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस सेक, ठीक है। देन द राइजोबियम इट इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। देन कॉलरा causing organism that is Vibrio chlore and then is Salmonella typhi, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब समझ आ गया, वो भी लिख देती हूँ। Antibiotics are the organisms that help to inhibit growth of other microorganisms। देखो इसमें क्या होता है कि एंटी मतलब अगेंस्ट, बैटिक मतलब लाइफ, ठीक है, अगेंस्ट लाइफ। तो बैक्टीरिया एक ग्रो कर रहा है, वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। तो हम एक ऐसा बैक्टीरिया ले सकते हैं जो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए और जो हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। मतलब कि अगर वो ग्रो करेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को मार देगा। इन दिस वे द एंटीबायोटिक्स वर्क। नाउ reproduction in the bacteria. Bacteria reproduce mainly by fission. Under favorable condition they produce spores. They also reproduce by sort of sexual reproduction, DNA transfer from one bacterium to another. देखो हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं फिशन से। मेजरली द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में ए माइटोटिक डिवीजन होती है, नो माइटोसिस
कोई भी माइटोटिक स्पिंडल नहीं फॉर्म होती है. फिशन इज ऑलवेज ए माइटोटिक इन बैक्टीरिया. बाइनरी फिशन बोलते हैं इसको. ठीक है. Then is under favorable conditions they produce spores. They can produce spores. ठीक है. स्पोर्स क्या होते हैं? बेसिकली आउटग्रोथ ही होती है बैक्टीरिया के ऊपर. जैसे कि हमने फंजाई में कोनिडिया देखा था. तो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कर देगा? अपने ऊपर स्पोर्स फॉर्म करना शुरू कर देगा. दे स्पोर्स में भी कैन these spores may be motile, may be non motile. ये स्पोर्स है जो मूव करने के लायक हो सकते हैं या नहीं हो सकते. ठीक है. तो जब इन स्पोर्स को एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये क्या कर जाएंगे? ये स्प्राउट आउट कर जाएंगे. ठीक है. अब ये तो हो गए हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेजरली होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या सीन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ये दो बैक्टीरियाज हैं. ये दो बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? अपनी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के थ्रू ये फ्यूज कर गए इस प्लेस के ऊपर. इस प्लेस के ऊपर ये फ्यूज कर गए. ठीक है. और इन्होंने क्या कर लिया? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए अपना क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया. ठीक है. समझ आ गई ये बात आपको? दोबारा से समझाती हूँ. ये जो दो बैक्टीरियाज हैं दे आर फॉर्मिंग, दे आर फ्यूजिंग. बेसिकली फ्यूज कर जाएंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या कर जाएगा? एक्सचेंज कर जाएगा. जब जेनेटिक मटेरियल इनका एक्सचेंज कर जाएगा तो ये क्या हो गई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड. सो ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होती है. ये जस्ट एक मेथड है. देखो, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लिया. जब ये आगे जाके बाइनरी फिशन से डिवाइड करेगा तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसमें थोड़ा सा जेनेटिक चेंज आएगा. ठीक है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ, ये आप कर लो. कॉन्जुगेशन, द प्रोसेस ऑफ exchange of genetic material in the bacteria. इसको बोलते, क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर ले इसलिए बैक्टीरिया लिख दो इसको. दिस इज नोन एज conjugation. Okay. नाउ माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ऑफ मोनेरा किंगडम. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल. ठीक है. ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं, हाईली डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं और अर्थ के ऊपर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स अगर वायरस को एक्सक्लूड करें, क्योंकि वायरस हमें पता है कि वायरस आर बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. ठीक है. जब वो बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है और जब बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है. तो इनको हम यूनिक मानते हैं. इनको हम किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं. वायरस को छोड़ के अगर बात करें लाइफ की तो स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो दे आर द माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है. माइकोप्लाज्मा डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द सेल वॉल. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था. नाउ अब हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं दैट हमने पढ़ा क्या है इसमें. We have read about Monera kingdom. Monerans तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्के बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा है हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स. फाइल्स का मतलब या फिल्स का मतलब है लविंग. ठीक है. हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग कंडीशंस वाले बैक्टीरिया. मिथानोजेंस का मतलब मिथानोजेंस बेसिकली मीथेन जो क्रिएट करते हैं. थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब थर्मल हाई टेम्परेचर एंड हाई लो पीएच कंडीशंस को प्यार करने वाले, लव करने वाले. ठीक है.
दिस वाज अबाउट आर्किबैक्टीरिया. देन यूबैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा यूबैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में बोथ काइंड्स, केमोऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स. फोटोऑटोट्रॉफ्स में ओनली साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड थे. केमोऑटोट्रॉफ्स में एनाबिना एंड नॉस्टॉक जो एनाबिना एंड नॉस्टॉक है वो तो साइनोबैक्टीरिया है जो हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. जो केमोऑटोट्रॉफ्स है वो तो रिसाइक्लिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग वाले बैक्टीरियाज हैं, वो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं. और जो हेटेरोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स वो है जो बेसिकली लेग्यूम प्लांट्स में होते हैं. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल बट मेटाबॉलिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो हमने cell structure is very simple but metabolism is complex. तो आज हमने ये किया था and it was very interesting and knowledgeable as well. I hope आपको समझ आया होगा. कल हम शुरू करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. थैंक यू.